दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसे क्रूर शासक की कहानी बताएंगे जिसको इतिहास में पढ़ते ही लोग दहल जाते हैं। ये कहानी है चंगेज खां की। चंगेज खां एक मंगोलियन शासक था। इसका जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में आनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन यानी तेमुजिन था। उसके पिता का नाम यासुजेई था, जो क्यात कबीले का मुखिया था। चंगेज खां के ताई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसकी 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेली भाई भी थे। 12 वर्ष की उम्र में चंगेज खां की शादी बोर्तो के साथ हो गई थी। इसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज खां को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बोखुरिचू था। उसका सगा भाई जमुंगा भी उसके साथ ही रहता था। जमुंगा हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खां ने जमुंगा को हरा दिया और फिर शुरू किया उसके द्वारा सभी कबीलों के अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। आप चंगेज खां के साम्राज्य को देखकर चौंक जाएंगे। उसने अपना साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक कर लिया था। चंगेज खां के नाम के साथ खान लगे होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खां का असली नाम तेमुजिन था। चंगेज खां ने अपनी कुशलता से अपने कबीलों में एक अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा में उसे अपना सरदार घोषित कर दिया। कंगान की उपाधि जो आगे चलकर खां में बदल गई। कंगान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज शब्द का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। चंगेज खां 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था। चंगेज खां को एक तो उसके साम्राज्य के विस्तार तो दूसरी ओर क्रूरता के लिए जाना जाता। अपने विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उत्तर में जाता, वहाँ इतनी तबाही मचाता और खून खराबा कर देता कि लोग उसकी क्रूरता को देख के दहल जाते। चंगेज खां को चीलों को वो काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि वह उनके लिए इतनी लाशों का ढेर छोड़ जाता था कि उन्हें भरपेट खाना मिलता था। चंगेज खां वासना का इतना भूखा था कि वह जिस भी योद्धाओं को प्रेरित करता था तो उनकी पत्नियों और बेटियों से नंगन परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ से सोना होता था। महिलाओं को उनकी छोटी नाक, लंबे रेशमी बाल और लाल होंठ और मधुर आवाज़ से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधिकारियों और सेनापतियों की छावनियों में भेज देता था। चंगेज खां भारत आते आते लौट गया था। चंगेज खां ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला गया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए आया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश थे। चंगेज खां के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खां की योजना थी कि वह भारत को रोनते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह भारत चंगेज खां की क्रूरता से बच गया। आप सुनकर चौंक जाएंगे, चंगेज खां के वंशज आज भी जीवित हैं। उनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। चंगेज खां की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां हजारों का नहीं, कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की अकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के शिशुओं के नमूने की जाँच में पाया कि आज भी चंगेज खां के 1 करोड़ 60 लाख पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज खां था। जब चंगेज खां की मृत्यु हुई थी तब 10 साल तक किसी को पता नहीं चला था कि चंगेज खां की मृत्यु हो चुकी है। ना ही कोई उसकी क्रूरता के कारण उससे पूछता था। सब लोग उससे दहलते थे। उसे मलेरिया हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसने कहा था कि मुझे जहाँ भी दफनाया जाए वह जगह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो जो भी दल उसे दफनाने गया था उसने बोल दिया था कि वह दल अगर मुझे दफना के आए तो उस दल को मार दिया जाए। दोस्तों, आपको चंगेज खां की कहानी कैसी लगी? अगर आपको चंगेज खां की कहानी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें। आगे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।